दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे निबंध के टॉपिक पर। बहुत सारे मैसेजेस फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी जीआईसी लेक्चरर का भी एग्जाम है और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। आरओ मुख्य परीक्षा का जो है रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे किसके विशेष में, यूपीपीसीएस जो है मेंस परीक्षा 2021 के संदर्भ में आप कैसे 95 प्लस अंक स्कोर कर सकते हैं अपने मुख्य परीक्षा में और 100 से ऊपर भी अंक ला सकते हैं दोस्तों। तो इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, देखेंगे सिलेबस क्या है और किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, खास करके ऐसे राइटिंग को। प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सिलेबस जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी द्वारा लाए गए हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा क्लियर प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर ले रहे हैं तो आप हमारे क्लासेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेंस की फ्री क्लासेस भी चल रही हैं जो 330 पर रेगुलर चलती हैं दोस्तों। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। गेट स्टार्टेड में जाइए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए यहाँ पर और यहीं पर जो है यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाइए। मेरा नाम धनंजय सिंह, आप मुझे फॉलो करिए। अभियान लाइव कोड यूज करके आप सभी फ्री क्लासेस मेरी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारे लाभ मिलते हैं। आप घर बैठे तैयारी करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशंस देखते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स और इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके की हमारी क्लासेज होती हैं। फ्री क्लासेज जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्ड और पूरा कंप्लीट क्लासेज जो है वो आपको प्लस कोर्सेज में मिलती हैं, जिनके सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग अभी बात कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है अभी। अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं जिसकी फीस जो है बहुत ही कम है, 2 महीने सब्सक्रिप्शन अभी आपको फ्री मिल रहे हैं और ये ऑफर जो है आज ही के लिए तक वैलिड है दोस्तों, 14 और 15 के लिए। यानी कि आज 15 की जो है आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। विजेता टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4 और जनरल, हिंदी, ऐसे सभी के लिए। करंट के जो ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो है फ्री हैं आपके लर्निंग ऐप पर, ये आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारे बैच कोर्सेज हैं। बैच कोर्सेज में दोस्तों जैसे फिलोसफी ऑप्शनल मैं कराता हूं और अन्य टीचर भी अपने अपने ऑप्शनल कराते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये 5 ऑप्शनल चल रहे हैं। मैं आपको दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यहां पर हमारे मेंस का पूरा कंप्लीट बैच चल रहा है। जो लोग भी मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 15 दिसंबर से दोस्तों आरओ का बैच चल रहा है जिसमें मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं। ये बैच जो है आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं इन सभी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है, अभियान लाइव कोड यूज करके आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 24 महीने की फीस की तो 13,600 फीस है। अभियान लाइव कोड यूज करेंगे आप तो आपकी फीस मात्र 12,240 हो जाएगी। 12 महीने की फीस जो है 9,350 है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं तो 8,415 यहां पर फीस हो जाती है। अगर आप मेंस के लिए हिंदी ऐसे सभी करना चाहते हैं तो 4,250 का कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें 3,825 है। आंसर राइटिंग के साथ जो है टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ मिलता है यहाँ पर दोस्तों। केवल एस्से की अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपकी फीस मात्र 1,530 रुपए पड़ेगी। ये सारी जानकारी रही दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों अभी देख रहे हैं आप कि निबंध में अंक लाना उतना आसान नहीं है और वो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करें कैसे, किस प्रकार से करें, तो आपको चूज कर लेना चाहिए। जैसे निबंध का ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें लिटरेचर और कल्चर से आपके एक निबंध आएंगे, सोशल स्फेयर से एक निबंध आएगा, पॉलिटिकल स्फेयर से एक निबंध आएगा। यानी कि ये 3 निबंध जो है आपके पहले सेक्शन 1 से आएंगे, सेक्शन ए जिसका नाम दिया गया है। सेक्शन बी जो है वो साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक इकोनॉमिक स्फेयर से, तीसरा टॉपिक जो है आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड से रहेगा। और तीसरा जो सेक्शन है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, डेल्यूब, ड्रॉट, ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट से आपको ये निबंध रहेंगे। टोटल 9 टॉपिक होते हैं दोस्तों, जिसमें से आपको 3 टॉपिक लिखने होते हैं। अब इसमें निबंध में विशेषता क्या होनी चाहिए, आपको कैसे अलग नंबर मिलेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप निबंध का चयन कैसे करें। निबंध का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निबंध का चयन कैसे करें, इसके लिए मैं आपको गाइडलाइन दूंगा अभी कि निबंध का चयन कैसे करें। शुरुआत कैसे करें। शुरुआत यानी कि आपकी जो प्रस्तावना है या जो इंट्रो है वो कैसे लिखें, कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। और चयन करने के लिए मैं अभी आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बता दूंगा। डायमेंशन यानी कि किन दिशाओं में निबंध लिखें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किन दिशाओं में यानी कि डायमेंशंस। में निबंध लिखें। उसके बाद आता है कि निष्कर्ष कैसे लिखें। निष्कर्ष कैसे लिखें ये आप अच्छे से जान लेंगे। और अंतिम में कुछ सुझाव जो आपके निबंध को अन्य से अलग करें। कुछ सुझाव जो आपके निबंध को अन्य से अलग करें, अन्य परीक्षार्थियों से अलग करें। तो ये इन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और भी ढेर सारी मेरी क्लासेस हैं, उन पर आप लोग देख सकते हैं क्लासेस। अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल पे लगभग 20-25 मेरे निबंध होंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। टॉपिक सीधे सीधे वहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरी गारंटी है कि 100% निबंध जो है हमारे टॉपिक आ जाते हैं। मतलब कि आपको 9 में से 5 या 6 आपको निबंध जो है सीधे हमारे नोट से मिल जाएंगे। हमसे आप जो है संपर्क करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे कर लें। और साथ ही दोस्तों जो हमारे पुराने वीडियोस हैं जो 2 साल पहले के, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिए गए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। तो अन्य परीक्षार्थियों से अलग हों, उनके लिए आप क्या करें। तो ये कुल 5 मुद्दे हैं। पहला निबंध का चयन, दूसरा शुरुआत कैसे करें, तीसरा किन दिशाओं में लिखें, और चौथा 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों पर आज डिटेल बात करेंगे हम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वो क्या है। पहला मुद्दा है निबंध का चयन कैसे करें। तो यहीं पर मैं समझा देता हूं पहले टॉपिक को। निबंध का चयन करने के लिए पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डेवलप करें। जैसे अब सेक्शन कौन कौन से आप चयन करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका इंटरेस्ट जोन किधर है, आपका ऑप्शनल क्या है। अगर आपका ऑप्शनल फिलोसफी हो, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हो, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो, तो यहां से आपको अलग अलग ऐसे चुनने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर है तो आप साहित्य वाला जरूर लिखेंगे। जिनका नहीं है वो भी अगर रचनाओं में विश्वास रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, विश्वास का मतलब नहीं है यहां पर। हिंदी देखिए, हिंदी अगर ऑप्शनल है आपका तो लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट होगा ही होगा। यहां पर आता है साहित्य समाज, साहित्य संस्कृति, साहित्य मूल्य, और ये सारी चीजें आती है। तो लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपका तब, और इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपको कविताएं याद होती हैं। आप जो है कविताएं अपनी याद कर लें, कोटेशंस याद कर लें, लोगों का रेफरेंस दे सकें। कुछ पुस्तकें आपने साहित्य पे पढ़ी हैं, जैसे आप देखेंगे कि प्रेमचंद की पुस्तकें हैं वो आप पढ़े हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तकें हैं आप पढ़े हों, जैसे भारत दुर्दशा हो गई, आप प्रेमचंद के नमक का दरोगा हो गया, गबन गोदान हो गया, या दिनकर जी की कविताएं आपको याद हों। इस तरीके की अगर चीजें आपकी इंटरेस्ट जोन हो तो आपको पहला लिटरेचर चूज करना चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है या फिलॉसफी है, सॉरी तड़का लग रहा है, फिलॉसफी है, तो आप जो है ये जो दूसरा टॉपिक है सोशल स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर, पॉलिटिकल साइंस है।
तो आप लिटरेचर पे फोकस ना करके इन पे फोकस करेंगे। हाँ देखिए, पॉलिटिकल जो स्फेयर है, स्फेयर है जो आपका तीसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो इसको लिखने से बचना चाहिए। हालांकि डायरेक्ट वैसे प्रश्न आते नहीं हैं, लिखने से बचें। क्यों? क्योंकि आपकी कोई ना कोई विचारधारा होगी। आप जो है मोदी भक्त होंगे, आप अखिलेश भक्त होंगे, आप राहुल बाबा के भक्त होंगे, किसी न किसी के। आप जानते हैं कि आपका जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक परिवेश है, वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड रखता है। आप भारत में रह रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो वर्तमान समय में तो और भी प्रभावित होंगे आप। तो इसको लिखने से बचें। और जिन लोगों के अन्य ऑप्शन है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस तो हो गया, एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिक्स है, ये है, तो वो लोग इस टॉपिक को चूज करें अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, एक वेटेज देगा। इन चीजों को आप, जो सेकंड टॉपिक है, इसको आप जो है करंट अफेयर्स से, सिनेमा से, अन्य जगह से जोड़ सकते हैं। इन चीजों को कैसे सीखें दोस्तों? अगर आपको निबंध सीखना है बिल्कुल जीरो से, तो आप मेरी निबंध की क्लासेस जरूर अनअकैडमी पर ज्वाइन करें। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें और आपको मजा आ जाएगा। और निबंध में चेक भी करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो निबंध हम लोग चेक भी करते हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए आपको इंट्रो जो लिखते हैं हम लोग, उसके कई सारे तरीके होते हैं। शुरुआत कैसे करें? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोटेशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, इसके कई तरीके होते हैं। पहला होता है आपका कहानी। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है, यह डिपेंड करता है कि आप टॉपिक क्या चूज कर रहे हैं। दूसरा है कविता। अगर आप साहित्य कर रहे हैं तो कविताएं 2-3 जरूर लिखिए। उसके बाद कोटेशन है। प्रश्नोत्तरी से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी, देखिए ये सब विधा होती है, ये सीखना पड़ेगा। मेरी क्लास में आप आएंगे तो सारी विधाएं मैं बता दूंगा, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चीजों को शुरू कर सकते हैं। या आपको ये करना होगा कि डेटा बम्बार्डमेंट, एक ये मेरा है कि आप डेटा के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। डेटा मतलब अगर मान लीजिए गरीबी पर है, तो आज़ादी के बाद गरीबी इतना परसेंट था, वर्तमान में इतना परसेंट है। उस समय जो है भूखमरी इतना परसेंट था, आज भी इतना परसेंट है। उस समय बेरोजगारी इतना परसेंट था, तो आज इतना परसेंट है। तो डेटा का बम्बार्डमेंट करके, डेटा के माध्यम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभावी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए? क्या ढेर सारी कहानियां हम डाल दें, ढेर सारे कविताएं? नहीं, आपको प्रस्तावना प्रभावी करनी है। उसके लिए आप मैक्सिमम प्रस्तावना को प्रभावी बनाना है। ठीक है, प्रस्तावना को प्रभावी बनाने के लिए मैक्सिमम जो है 2 कोटेशन यहां पर यूज करिए, और एक कोटेशन जो है, अगर कोटेशन यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 कोटेशन यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं। कोटेशन का बम्बार्डमेंट नहीं कर देना है। कविता 2 लिखिए, एक शुरू में, एक मध्य में। कविता भी आप 3 लिख सकते हैं, कविता भी मैक्सिमम 3 लिखिए, 2 पे ही काम चल जाता है। अगर आप कहानी बना रहे हैं तो केवल एक कहानी लिखिए, और उस कहानी के किरदार और उस कहानी के विभिन्न पक्षों को आप दर्शाते रहिए। और प्रश्नोत्तरी करनी है तो आपको मैक्सिमम 100 वर्ड जो है आपको प्रस्तावना में रखने होंगे, 100 वर्ड्स जो है। और डेटा भी अगर आप कर रहे हैं तो 100 से 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने पैरा में लिखें, तो ये पहले इसको जानने के लिए आपको फ्रेमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, कि मैं लगभग हर निबंध की फ्रेमिंग करवाता हूं पहले। तो फ्रेमिंग में आपके कितने पॉइंट होने चाहिए, तो कितने डायमेंशन होने चाहिए? तो प्रस्तावना, निष्कर्ष तो 2 फिक्स है। उसके बाद 7 से 8 डायमेंशन और आप चूज करेंगे। अब ये डायमेंशन कैसे चूज करते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बात करते हैं दोस्तों। इसकी सीरीज में चलाऊंगा, तो आज अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इसको नेक्स्ट जो है अभी करूंगा, आपके अगले क्लास में। संडे को मैं एक क्लास ले लूंगा जिससे निबंध से संबंधित। तो अगला हमारा जो प्रश्न वही है कि कितने डायमेंशन में लिखें। तो डायमेंशन देखिए आपको भूल जाता है, तो इसके लिए जीएस पेपर याद रखिए, जीएस पेपर 1। अब अगर कोई ऐसे में जरूरत पड़ती है तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे उसका। ठीक है, क्या लिखेंगे? इतिहास, संस्कृति। अब
देखिए कितने आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर भूगोल की कहीं जरूरत पड़े तो भूगोल, देखिए सारे डायमेंशन हर जगह फिट नहीं होंगे, लेकिन ये अनुभव से आपको पता चल जाएगा। समाज से अगर उसको जोड़ पाए तो, अगर आप उसको जो है वैश्विक इतिहास से जोड़ पाए, विश्व इतिहास का भी कुछ रोल रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो विश्व इतिहास या ग्लोबलाइजेशन या विश्व इतिहास से कहीं जोड़ पाए तो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया, कुछ नई चीज बताई? बिल्कुल नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 1 के ये डायमेंशन हो गए। ये आप याद नहीं करना है आपको कि किन किन डायमेंशन में हमें बांटना है। हमें जो है जीएस पेपर के आप जो है टॉपिक उठा लीजिए, वही डायमेंशन हो गए आपके। पेपर 2 में क्या टॉपिक है आपका? राजनीति है। देखिए हर निबंध में राजनीति नहीं इन्वॉल्व कर सकते आप, लेकिन आप मैक्सिमम अपने पास एस्पेक्ट जान लें। क्या है? गवर्नेंस है, यानी कि सुशासन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, संस्थाएं वगैरह हैं, तो इसको जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय कोई एस्पेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंगली। ये आप हर जगह चीजें लागू नहीं कर सकते। थर्ड पेपर में आप देखेंगे 4 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपका अर्थव्यवस्था आता है, इसमें आपका विज्ञान और तकनीकी आता है, इसमें आपका पर्यावरण आता है। बहुत आसान तरीका है आपके डायमेंशन पकड़ने का, ठीक है। पर्यावरण आता है, इसके बाद आपका क्या आता है? आंतरिक सुरक्षा आता है, आंतरिक सुरक्षा आता है। आपका आपदा प्रबंधन भी यहीं पर आ जाता है। अगर किसी आपदाओं से, कोई ऐसी आपदा से भी, आपदा प्रबंधन से भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो, आवश्यक नहीं है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि किसी योजना के बारे में पूछा तो उसमें आपदा प्रबंधन कैसे जोड़ लेंगे। अगर आप जो है विश्व इतिहास में उसका कोई रोल है या नहीं है, तो ये मैक्सिमम मैं डायमेंशन बता रहा हूं। और जीएस 4 क्या है हमारा? जीएस 4 हमारा क्या है? ठीक है, जीएस 4 है हमारा नीति शास्त्र, यानी कि नैतिकता को हम महत्व देंगे। हम प्रशासन में नैतिकता को जरूर महत्व देंगे अपने निबंध में, प्रशासन में नैतिकता। और साथ ही हम सब कुछ करने के बाद हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये परीक्षा जो हो रही है वो किसकी है? यूपी स्पेशल की है, यूपी स्पेशल की है। तो अगर आपको कहीं भी मौका मिले तो यूपी जरूर डालें। तो हमारे कितने डायमेंशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चलिए 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब आप बोलोगे कि हमारे पास डायमेंशन ही नहीं मिलते। अब इससे ज्यादा डायमेंशन क्या बचेगा? कुछ बच रहा है? तो ये ज्यादातर किन किन फील्ड में करना है आपको? ये जो करंट अफेयर्स से, जो हमारे दूसरे और तीसरे सेक्शन के हैं, वो इनमें सारे डायमेंशन, अब इनमें से जरूरी नहीं है तो मैक्सिमम 8 और मिनिमम 7 डायमेंशन इनमें से आप चयनित कर लीजिए। और 7 से 8 डायमेंशन, यानी कि हर एक पैरा जो है आपका 60 से 70 वर्ड का होगा, और 8 सते 56, 560 वर्ड का आपका हो गया मेन बॉडी, ठीक है। प्रियम्बल आपका जो प्रस्तावना है, आपका इंट्रो है, वो 100 से 150 शब्द का होगा, 100 शब्द का ही आपका, तो 700 से 800 शब्द जो है आप लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी 900 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास राइटिंग का साइज क्या है, अन्य चीजें क्या है। तो डायमेंशन पे हमने बात कर ली दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना। और बहुत ही गूढ़ बातें मैं बता रहा हूं, ये कोई आपको समझाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, आप खुद सीखोगे। कुछ सुझाव जो किन दिशाओं में निबंध लिखें, और ये चौथा सॉरी ये 5वां है निष्कर्ष कैसे लिखें, अभी हम लोग बात करेंगे। अब सुझाव के लिए क्या करना होगा दोस्तों? सुझाव आप कुछ ऐसे दीजिए, कुछ इस प्रकार के दीजिए जिन सुझावों का व्यवहारिक जीवन से संबंध हो। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसको बताओ कि रिसाइकलिंग, RRR
ट्रिपल आर का एक कॉन्सेप्ट होता है, रिसाइकल, रीयूज, रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरीके के जो आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं ना चीजें, कि अगर हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन या प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे, तो रिसाइकल पे हमें जोर देना चाहिए, रीयूज पर जोर देना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, ये 3 टर्म है। इस तरीके के कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो मैं निबंध में बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िए मेरी क्लास से। और दोस्तों अनअकैडमी पर आप जो है निबंध की मेरी क्लासेस जो है 1 महीने में कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट क्लासेस। इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे। अभी हम निष्कर्ष कैसे लिखें, कुछ और सुझाव कैसे दें, इसके लिए दोस्तों मात्र 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है। आप 1700 रुपए इसकी फीस होती है। अभियान लाइव कोड अनअकैडमी, देखिए इसको सब्सक्राइब कैसे करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें यूपीपीएससी, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी गोल्स में जाएंगे, गोल्स में जाइएगा तो वहां पर सब्सक्रिप्शन मांगेगा आपको। सब्सक्रिप्शन में आपको 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का ही फीस दिखाता है। उसमें व्यू ऑल करिएगा। व्यू ऑल करने के बाद जो है आपको नीचे 3 महीने का, 1 महीने का, अगर आपको पूरी मेंस की तैयारी करनी है तो 3 महीने की फीस आप सबमिट कर दीजिएगा। अभियान लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो फीस अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे 4250 है 3 महीने की फीस, तो वो 3825 हो जाती है। 1 महीने की फीस 1700 है, आप अप्लाई करेंगे तो 1530 हो जाती है। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे सारे कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज तो है दोस्तों कई क्लासेज होंगी, तो आप 2 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार मेरी क्लासेज हैं, इस चैनल पर जरूर देखिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।